नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। अब चुनावी मौसम स्पष्ट दिखाई देने लगा है, तो फिर जनता की ओर से इस आशय की मांग भी आ रही है कि अब क्षेत्रों में क्या परिस्थितियाँ हैं, इन पर रोशनी डाली जाए। तो आज शब्दकोश लेकर आया है गुना जिले की बमोरी विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर। सभी जानते हैं, यहाँ मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं और क्षेत्र में इन्हें संजू भैया के नाम से पुकारा जाता है। तो बगैर समय बर्बाद किए हम सीधे सीधे इस विषय पर आते हैं कि बमोरी में राजनीतिक परिदृश्य क्या है और चुनाव में क्या क्या दृश्य उत्पन्न हो सकते हैं, कैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। आइए शुरू करते हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया जी से। महेंद्र सिंह सिसोदिया का जो पहला चुनाव है जीतने के क्रम का, वो कांग्रेस से है। सिंधिया जी के साथ भाजपा में आए तो उपचुनाव हुआ। ये दूसरा चुनाव उन्होंने भाजपा के मैंडेट पर जीता। ये कांग्रेस शासन में कमलनाथ के साथ मंत्री थे और भाजपा में शिवराज सिंह चौहान के साथ मंत्री हैं। भाजपा में आ गए, लेकिन कार्यशैली अभी भी उस पर कांग्रेसी छाप है और यही कारण है कि जब ये क्षेत्र में जाते हैं तो इनके आसपास कहना चाहिए ये कांग्रेसी जिनकी पृष्ठभूमि कांग्रेसी रही है पहले, ऐसे लोग इनके आसपास थोड़े ज़्यादा रहते हैं। फलस्वरूप जो पारंपरिक भाजपाई हैं उनकी दूरी अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अभी ये जो परंपरागत भाजपाई हैं उनसे अपना सामंजस्य उतना नहीं बैठा पाए जितनी आवश्यकता है, खासकर चुनावी मौसम में। एक चीज और आती है कि अभी अपने व्यवहार से या फिर अपने भाषणों में जो इनकी शब्द शैली सुनने में आती है, उससे ये भाजपाई कम सिंधिया समर्थक ज़्यादा दिखाई देते हैं। यानी जो कांग्रेस में पैटर्न था, मैं सिंधिया जी का, सिंधिया मेरे भगवान, वो इनका पैटर्न आज भी बना हुआ है। जाहिर है इन्हें सिंधिया जी का सबसे ज़्यादा सहारा है। वन विभाग की जो कार्यशैली है बमोरी फतेहगढ़ क्षेत्र में, जिस तरह से वनों पर वहाँ आदिवासियों और वन क्षेत्र के जो कारिंदे हैं उनके बीच जो तनाव बना रहता है, उसको लेकर महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का एक मौन बने रहना, ये थोड़ा सा आदिवासी समाज में शासन के प्रति आक्रोश पैदा करता है, असंतोष पैदा करता है। जबकि सभी जानते हैं बमोरी सीट आदिवासी बहुल्य सीट है। इसके बाद धाकड़ केदार आते हैं। दूसरी बात, इस मामले में मंत्री महोदय का मौन बने रहना, एक निर्णायक कार्यप्रणाली को लेकर सामने नहीं आना, ये रहस्य पैदा करता है। यहाँ के क्षेत्र के बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी व्यक्तिगत परेशानियों का समाधान करने के लिए, चाहे वो ट्रांसफ़र का मामला हो, ट्रांसफ़र रुकवाने का मामला हो, ऐसे मामले सहज हैं, मंत्रियों के पास, विधायकों के पास पहुँचते हैं, वो महेंद्र सिंह जी के पास भी आते हैं। अब इसमें प्रत्यक्ष महेंद्र सिंह जी का नाम तो नहीं है, लेकिन ये चर्चा बहुत जोरों से है कि जिनने भी अपने व्यक्तिगत कार्य महेंद्र सिंह जी को बताए या उनके लोगों को बताए, उसमें उनका आर्थिक शोषण हुआ है। अब ये आर्थिक शोषण के बहुत ज़्यादा व्यापक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन एक नाम आ रहा है, ब्रिजेश मोटा। ये ब्रिजेश मोटा जो नाम आया है, ये लेन देन में बहुत ज़ोर से एक्सपोज हो रहा है इस क्षेत्र में। बताया जाता है शायद अशोकनगर क्षेत्र से इसका कोई संपर्क है और ये मंत्री महोदय के बहुत आसपास रहा है और आज भी आसपास बना हुआ है। और कुछ लोगों ने इसके खिलाफ प्रत्यक्ष शाखा कहा है कि हाँ, हमने जब इससे अपना कराने के लिए इसे मध्यस्थ बनाया या हमें इसका नाम बताया गया तो इसने हमारा आर्थिक शोषण किया। और एक बड़ा आंकड़ा मोटा जो नाम आ रहा है, इसको लेके ये चर्चा बमोरी क्षेत्र में बनी हुई है।
अब ये जो चीज है, एक तो आर्थिक शोषण लोगों का, आदिवासियों को लेकर स्पष्ट कार्यप्रणाली को ना अपनाना, कांग्रेसी पैटर्न में भी बने रहना और भाजपाई जो परंपरागत हैं उनको अपेक्षाकृत सम्मान नहीं दे पाना, ऐसे कई कारण हैं जो महेंद्र सिंह जी को फिलहाल उन प्रत्याशियों में नहीं शुमार कर पा रहे हैं कि इन्हें टिकट मिलेगा और खटाक से जीत जाएंगे। इनके सामने परेशानियां बरकरार हैं और लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कहीं विपरीत परिणाम भी आ जाए और जब भाजपा को एक एक सीट की आवश्यकता है तब यदि इन पे दांव भाजपा ने लगाया तो परिणाम प्रतिकूल भी हो सकते हैं। अब इसमें एक नाम सामने से आ रहा है कांग्रेस से। लोग कह रहे हैं जो पूर्व के राज्य मंत्री रहे हैं कन्हैया लाल अग्रवाल, उन्हें क्षेत्र के लोग KL अग्रवाल भी बोलते हैं, ये अब कांग्रेस में है और कांग्रेस से यदि इनको टिकट मिला तो फिर लोग ये मान रहे हैं कि ये बाजी पलट सकती है। उसका कारण है कि KL अग्रवाल जब राज्य मंत्री रहे, इसके पहले विधायक भी रहे, वो बमोरी के भी रहे और गुना के भी रहे, तो उन्होंने विकास कार्य तो कराई। अच्छा, विकास कार्यों में महेंद्र सिंह को भी नकारना जाती होगी। विकास कार्य महेंद्र सिंह ने भी कराए हैं मंत्री रहते, लेकिन विकास कार्य KL अग्रवाल ने भी अपने मंत्रित्व काल में जम के कराई और उनकी कार्यशैली के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं कि अन्य जनप्रतिनिधि शासकीय कारिंदों का या वल्लभ भवन के कारिंदों का जो हिसाब किताब विकास कार्य मंजूर होने के बाद या विकास कार्य होने के बाद कराते हैं, KL अग्रवाल पहले कर दिया करते थे। अब इसका क्या तरीका है वो वल्लभ भवन जाने और KL अग्रवाल जाने। तो उनके यहाँ विकास कार्य चल के आते थे और होते भी ताबड़तोड़ थे। तो ये एक चीज है जो आज KL अग्रवाल को ऊपर ला रही है। दूसरी बात, KL अग्रवाल लगभग 2 चुनाव हार चुके हैं, तो 2 चुनाव हारने की जो सिंपैथी और जो विकास कार्य का होना, ये दोनों चीजें अब उनके प्रति सकारात्मक वातावरण बमोरी में बना रही हैं और बना चुकी हैं। बल्कि सबसे बड़ी बात इसमें क्या आ रही है कि KL अग्रवाल से ज्यादा नाम अब चल रहा है ऋषि अग्रवाल का। ये ऋषि अग्रवाल कौन है? ये KL अग्रवाल के चिरंजीव हैं, उनके सुपुत्र हैं। ये कहा जाता है कि KL अग्रवाल का जो चुनाव हाथ से गया उसमें ऐसा नहीं है कि KL अग्रवाल ने काम नहीं कराए थे, काम तो कराए थे, लेकिन KL अग्रवाल की जो बोलने की शैली थी वो आक्रामक भी थी और वो कई बार असंयमित हो जाती थी, आक्रामक हो जाती थी। तो जो सामने वाला मतदाता है, जो कार्यकर्ता है, वो अपने को थोड़ा सा कभी कभी असम्मानित महसूस कर लेना, कभी उदास हो जाना, इस कारण से KL अग्रवाल को चुनाव से दूर होना पड़ा था। चुनाव से दूर नहीं मतलब अपने अनुकूल परिणामों से उनको दूर होना पड़ गया था। लेकिन यहाँ KL अग्रवाल ने इस चीज को महसूस किया और इसमें सुधार किया। ये अब बमोरी की जनता बता रही है कि हाँ, उनका व्यवहार पहले की अपेक्षा अब एकदम विपरीत है। अब वो विनम्र हैं, अब वो शालीनता से बात करते हैं। इससे अधिक अब बमोरी की जनता बता रही है कि हाँ, उनका व्यवहार पहले की अपेक्षा अब एकदम विपरीत है। अब वो विनम्र हैं, अब वो शालीनता से बात करते हैं। इससे अधिक उनकी छवि को सुधारने का काम ऋषि अग्रवाल ने किया है। ऋषि अग्रवाल ने जो डैमेज कंट्रोल किया, जो पैचिंग वर्क किए हैं बमोरी क्षेत्र में, उससे अब होने ये लगा है कि लोग KL अग्रवाल से ज्यादा अब ऋषि अग्रवाल को महत्व देने लगे हैं। ये बड़ा एक अजीब दृश्यांकन है। अब ये KL अग्रवाल के लिए तो बहुत गर्व का विषय होना चाहिए कि उनसे ज्यादा लोग उनके बेटे को चाह रहे हैं आज। लेकिन सत्य यही है कि जनता ये चाहती है कि यदि KL की बजाय उनके पुत्र को ऋषि को टिकट मिलता है तो कांग्रेस की जीतने की सुनिश्चितताएं 100% और अधिक बढ़ती हैं। तो इस हिसाब से बमोरी में जातिगत रूप से भी देखा, लोगों से बातचीत की, नेताओं से भी मुलाकात की और मीडिया में भी हमने इस चीज को टटोला, तो अभी भाजपा कांग्रेस में सर्वाधिक जीत की संभावनाओं को लेकर जो नाम चल रहा है वो चल रहा है ऋषि अग्रवाल का, इंजीनियर ऋषि अग्रवाल। अच्छा, अब आते हैं आगे नामों की ओर। तो इसके बाद जो नाम आता है वो, हाँ, एक चीज और है कि ऋषि अग्रवाल
वर्तमान जो हमारे वहाँ के विधायक हैं महेंद्र सिंह, मंत्री भी हैं, उनको भी सबसे ज़्यादा खतरा इनसे लग रहा है। किनसे? केएल अग्रवाल से, उनसे ज़्यादा ऋषि अग्रवाल से। तो जो बिल्कुल गुप्त सूचना है और प्रामाणिक है, तथ्यात्मक है, वो ये है कि महेंद्र सिंह सिसोदिया इस प्रयास में लग गए हैं तो वो बीजेपी में, लेकिन संबंध उनके कांग्रेस में भी है, क्योंकि वो कांग्रेस से आए हैं। और उनके जो संबंधी हैं छत्तीसगढ़ में, टीएन सिंहदेव, अब तो वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं छत्तीसगढ़ के। तो महेंद्र सिंह सिसोदिया एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं टीएन सिंहदेव के माध्यम से कि बमोरी में जब टिकट फाइनल हो कांग्रेस का, तो कम से कम केएल अग्रवाल और ऋषि अग्रवाल को तो ना मिले, और बाकी जिससे मिलेगा वो उससे हम निपट लेंगे। ये बहुत गुप्त रिपोर्ट है, और ये दावे के साथ विश्वस्त सूत्रों ने ऐसा कहा है कि टीएन सिंहदेव के माध्यम से महेंद्र सिंह इस प्रयास में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि चूंकि मैं सिटिंग एमएलए हूं, मंत्री हूं, तो टिकट तो मैं प्राप्त कर ही लूंगा, महाराज का आशीर्वाद भी है, लेकिन जीत के लिए आवश्यक है कि कांग्रेस की ओर से कहीं केएल अग्रवाल या ऋषि अग्रवाल कतई ना आ जाए। तो ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है जो इस सर्वे में मेरे ध्यान में आया है। अब इसके आगे चलते हैं हम कि यदि मान लीजिए कांग्रेस भाजपा में ये रहा कि भाई, क्योंकि एक सीट की मारामारी है इस बार, इस तरफा लहर कोई भी बात नहीं कर रहा है, तो एक सीट जब भाजपा को चाहिए तो भाजपा को हो सकता है विकल्प भी तलाशने पड़ जाएं। तो विकल्प के रूप में जो नाम निकल के आया है वो है ओमकार नाथ शर्मा, इन्हें शॉर्ट में ओएन शर्मा बोलते हैं लोग बाग। ये इंजीनियर हैं ये भी, और पेशे से ये कंस्ट्रक्शन संबंधी तकनीकी सलाहकार के रूप में भी जाने जाते हैं, और एक बड़ा साम्राज्य है इनका इस क्षेत्र में। ऐसे ओएन शर्मा इस क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी को कम करने का काम कर सकते हैं, और ये भाजपा के पक्ष में परिणाम बदलने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं जनता के अनुसार। वो कैसे? लोग कहते हैं एक तो ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और इस वैष्णव संप्रदाय में इनका सेवा भाव लोगों को काफी रास आता है, और इस संप्रदाय की दृष्टि से जो सबसे बड़ा केंद्र है वह बमोरी विधानसभा क्षेत्र में भी है, में ही है जिले में। तो उसकी जो जड़ें हैं जिले भर में फैली हुई हैं या आसपास के अन्य जिलों को भी स्पर्श करती हैं, उनका केंद्र बिंदु बमोरी ही है, और उसमें ओएन शर्मा अंदर तक घुसे हुए हैं, व्यवस्थाओं के रूप में, सेवा के रूप में, और लोगों की, स्थानीय लोगों की समस्याओं के निराकरण कराने के रूप में। तो ओएन शर्मा इसलिए बहुत तेजी से ये नाम सामने आ रहा है, और इनका जो कारण है जो लोगों ने बताया है वो ये है कि ये सरकार से हटकर जो वहाँ के एनजीओ हैं, जो वहाँ की कोई सेवा समिति है, कोई धार्मिक संगठन है, इस तरह, या आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके अनुषंगिक संगठन है, सेवा भारती हुई, संस्कार भारती हुई, या अन्य ऐसे संगठनों के साथ मिलकर ये क्षेत्र में कुछ ऐसे काम करते रहते हैं। वृक्षारोपण हुआ, समाज के सेवा का कार्य हुआ, गाय को बचाने का काम हुआ, अथवा कोई व्यक्तिगत समस्या लोगों की जो सरकार के पास जाके हल हो सकती है, जनप्रतिनिधि के माध्यम से हल हो सकती है, तो ये उसमें मध्यस्थ बनते हैं ओमकार नाथ शर्मा, ओएन शर्मा। तो कुछ इस तरह के काम भी इनके जो है वो इनके नंबर बढ़ा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अपना प्रभाव दिखाता है चुनाव के समय, तो ओएन शर्मा एक ऐसा नाम हो सकते हैं जो भाजपा के पक्ष में वातावरण को दोबारा स्थापित कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और क्या है, एक बड़ा प्रबल पक्ष है राजनीति में अर्थ, धन। तो ऐसे भी कई लोग मिले जब उन्होंने बताया कि किसी काम के संपन्न होने में आर्थिक परेशानी आ रही थी, तो ओएन शर्मा ने कई समय पर एक बड़ी धनराशि सिर्फ इसलिए वहाँ पे लगाई है कि आम आदमी का काम यदि हो रहा है तो उसे हो जाना चाहिए। तो ऐसा सुनने में आया मेरे में, कई बार व्यक्तिगत रूप से भी और कई बार जन सहयोग से भी बड़ी धनराशियाँ आम आदमी के हित में इन्वेस्ट की गई हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव ओएन शर्मा के पक्ष में वर्तमान में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। तो अब बात ये निकलती है कि यदि भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती है महेंद्र सिंह के आगे होने से, तो यदि वो ओएन शर्मा पे दांव लगाती है, तो क्षेत्र के लोग ये बता रहे हैं कि ये परिणाम बदलने में सक्षम है और परिणाम भाजपा के पक्ष में स्थापित कर सकते हैं।
अब चलते हैं अगला नाम। अगला नाम आ रहा है, एक बड़ा परिवार है बमोली क्षेत्र में, सामरसिंगा परिवार। इस सामरसिंगा परिवार की तूती बोलती है क्षेत्र में। तो यहाँ से चूंकि ये क्षेत्र है धाकड़ किरार बाहुल, आदिवासी बाहुल तो है ही, उसके बाद में द्वितीय क्रम पर धाकड़ किरार आते हैं। तो धाकड़ किरार में सबसे बड़ा मेन परिवार है सामरसिंगा परिवार। इस सामरसिंगा परिवार में एक राधा वल्लभ किरार हुए हैं। राधा वल्लभ किरार जनपद के अध्यक्ष रहे हैं बमोरी के, जिला पंचायत में डायरेक्टर रहे हैं और कोऑपरेटिव बैंक गुना के वो चेयरमैन रहे हैं। मृत्यु पर्यंत वो पदों पर बने रहे और स्पष्टवादिता के रूप में इनकी ख्याति रही है, जो बोलना क्लियर बोलना। और ये पूर्णकालिक कहना चाहिए राजनेता भी रहे और आम आदमी के काम बनाने के लिए जिला मुख्यालय पे ये सदा तत्पर बने रहे, ऐसी इनकी छवि रही है। किनकी? राधा वल्लभ किरार की। उनके छोटे भाई रहे हरि वल्लभ किरार। हरि वल्लभ किरार भी भाजपा की दृष्टि से, राधा वल्लभ तो अनेक पदों पर रहे ही, शायद जिला उपाध्यक्ष तक पहुंचे थे वो, और हरि वल्लभ भी बमोरी में मंडल अध्यक्ष रहे भाजपा के अनेक पदों के अलावा। ये भी भाजपा में जिला उपाध्यक्ष के पद तक पहुंचे और इनका स्वभाव बहुत मृदु था। हर चीज को ये विरोधियों से भी हंस के बात किया करते थे। ऐसे ये दोनों भाई जो भाजपा के पारंपरिक भाजपाई रहे, संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, ऐसे राधा वल्लभ और हरि वल्लभ के परिवार की अगली पीढ़ी के सदस्य हैं हेमराज किरार। हेमराज किरार हरि वल्लभ के बेटे हैं, तो राधा वल्लभ इनके ताऊ होते हैं। हेमराज किरार एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं आज की तारीख में ऑटोमोबाइल सेक्टर के, और पृष्ठभूमि से ये पारंपरिक रूप से किसान ही हैं, बड़े किसान हैं क्षेत्र के, आर्थिक रूप से संपन्न तो हैं ही। और मेन चीज ये कि युवा मोर्चे में जिलाध्यक्ष रह चुके हैं हेमराज, और अब भाजपा में ये जिला स्तर पर अपने दायित्वों का निर्वहन पद पर लेके कर रहे हैं। तो इनकी ख्याति काफी जोर से इनका नाम आ रहा है धाकड़ किरार होने के नाते, और इस नाते भी सामरसिंगा परिवार का क्षेत्र में काफी सम्मान है। इस नाते भी इनको, हेमराज को, काफी स्नेह हमने यहाँ देखा। तो जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये है कि ये जो परिवार है ये पारंपरिक भाजपाई ही है। क्योंकि सामरसिंगा इनके नाम के आगे लगता है, तो अब इस सामरसिंगा नाम को अपहरित करने का प्रयास भी मुझे यहाँ देखने को मिला। काफी सारे लोग मिले, क्योंकि मैं भी मूलतः गुना का ही हूँ, तो लोगों ने बताया सामरसिंगा एक ब्रांड नेम बन गया है। राधा वल्लभ और हरि वल्लभ की परंपरागत भाजपाई श्रम जिन्होंने किया उसके चलते, तो अब इस सामरसिंगा जो ब्रांड नेम है, इसको आर्थिक रूप से, व्यवसायिक रूप से एक छीनने का प्रयास चल रहा है। तो इस प्रयास के तहत एक दो नाम और उछाले जा रहे हैं, है ना। तो हमने उनसे नाम भी पूछा, तो लोग नाम लेने तैयार नहीं है। वो क्या, नहीं, नाम से हम विवादों में आएंगे। हाँ, ये वो संकेत जरूर देते हैं। क्या संकेत दिए उन्होंने? एक तो ये दिए उन्होंने कि जिस नाम को चलाने का प्रयास हो रहा है सामरसिंगा के नाम पर एक अन्य व्यक्ति का, ये शुरू से ही थोड़ा सा झगड़ालू प्रवृत्ति का रहा है। केंद्र थाने में कभी 323, 294, 506 भी इस टाइप के एक छोटे मोटे ये इस टाइप के मारपीट करना, पिट जाना, इस तरह के मामले इस व्यक्ति के साथ होते रहे, जो हेमराज के काट के लिए जो नाम आगे किया जा रहा है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं, जिसका लोग नाम लेने तैयार नहीं है। वो शायद महेंद्र सिंह जो मंत्री हैं उनकी उपस्थिति में इनका चीरहरण भी हो चुका है। काफी सारे वीडियो भी शर्मनाक इनके उपलब्ध हैं सोशल मीडिया पे, जब इनके कपड़े तक फाड़ दिए गए आक्रोश में आके कार्यकर्ताओं ने। और दूसरा ये है कि इनके परिवार में सामंजस्य नहीं है। जो नाम चल रहा है अब सामरसिंगा ब्रांड नेम को अपहरित करने के प्रयास में जो नाम चलाया जा रहा है, इस व्यक्ति का अपने परिवार में सामंजस्य नहीं है। उसका प्रमाण, पिता कांग्रेस में रह चुके हैं, बसपा में रह चुके हैं, भाजपा में रह चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं। एक भाई है, वो कांग्रेस, अपने आप को कांग्रेसी कहता है। अब बात आती है कि इन्हें ये नाम जो चल रहा है, इसकी सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है? सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस जो परिवार अपने जो सामरसिंगा ब्रांड नेम को चलाने की कोशिश कर रहा है, इसकी अदावत है इस क्षेत्र के बनियों से, खासकर अग्रवाल।
लेकिन बनिए तो बनिए होते हैं, जब इनकी बात होती है तो ये एकजुटता के सामने आते हैं। एक सामूहिक संघर्ष, एक सामूहिक उपद्रव इस परिवार के हिस्से में आता है जो बनियों के खिलाफ था मंडी में। और गुना की जो मंडी है वो मंडी पूरी बमोरी को प्रभावित करती है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो सारे व्यापारी, लगभग सारे नहीं तो अधिकांश व्यापारी, वो इस परिवार के खिलाफ जा रहे हैं जो परिवार सामरसिंगा ब्रांड नेम को हेमराज किरार से, राधा वल्लभ किरार से, हरि वल्लभ किरार से छीनने का धनबल प्रयास में लगा हुआ है। तो ये सामरसिंगा हो गया। और अब आते हैं नाम विठल दास मीना। ये महाराष्ट्र के साथ भाजपा में आए हैं, परंपरागत रूप से पहले कांग्रेसी रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में इनका संपर्क व्यापक है। कांग्रेस में इनकी काफी घुसपैठ रही है शुरू से, और यही कारण है कि भाजपा में आने के बाद भी इनके कांग्रेस में संबंध मधुर बने हुए हैं। और यदि भाजपा में इनको मौका मिला तो जो कांग्रेसी असंतुष्ट हैं उनका सहयोग विठल मीना को मिल सकता है, ये क्षेत्र के लोग बता रहे हैं। स्वभाव विनम्र है और वे मिलनसार भी हैं, इसलिए इनको भाजपा में भी घुलने मिलने में ज़्यादा परेशानी पेश नहीं आई है। अतः ऐसे लोग दावा करते हैं कि यदि इनको मौका मिला तो ये अच्छी फाइट दे पाएंगे। हरि सिंह यादव, आप पूर्व जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के गुना के, और विनम्र स्वभाव है, इसमें कोई शक नहीं है। और पार्टी से एक बेहतर मौके की आस में आप अपनी दावेदारी स्वयं प्रस्तुत कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह सलूजा सभी जानते हैं, आप भाजपा के युवा मोर्चा के नेता रहे हैं, लेकिन समय समय पर अपना हित देखते हुए इन्होंने भाजपा को भी कई बार उसकी हैसियत दिखाई है। और आप निर्दलीय रूप से जनशक्ति के रूप में विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव जीत चुके हैं। असंतोष बहुत कम आया इन्होंने, लिहाजा अब ये कितने सफल हो पाएंगे ये आगे आने वाला समय बताएगा। और पार्टी स्तर पर भी अब बार बार दल बदल, बार बार पार्टी को चैलेंज करने की इनकी जो नीति रही है उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा अनुकूल स्थितियाँ नजर नहीं आ रही हैं। बाकी पार्टी जाने। अब कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में एक नाम जो ऊपर चल रहा है सर्वोपरि, वो केएल अग्रवाल और ऋषि अग्रवाल का, ये मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ। तो इनमें से किसी को टिकट मिलता है पिता पुत्र में से, बल्कि पिता से अधिक पुत्र ज़्यादा पसंद किया जा रहा है क्षेत्र में, तो फिर महेंद्र सिंह सिसोदिया को परेशानी आना तय है, ऐसा वहां के क्षेत्र के लोग दावा कर रहे हैं। दूसरे क्रम पर आते हैं सुमेर सिंह। आप गढ़ा राज परिवार से हैं और राज परिवार में होने के कारण इनके संपर्क व्यापक नहीं है। ठिकानेदारों से तो इनका ठीक ठाक है, जो इनके महल में या जो छोटा मोटा इनका किला है गढ़ा का उसमें घुस जाते हैं, लेकिन आम आदमी, आम आदिवासी, आम कहना चाहिए अनुसूचित जाति का व्यक्ति, छोटा सा किसान, हरवाया, इस तरह के लोग इनके पास नहीं पहुंच पाते। एक कॉकस इनके आसपास रहता है, तो थोड़ी सी दिक्कत इनको लेके यहाँ बताई जा रही है। हाँ, मिलनसार हैं और मृदु स्वभाव के धनी हैं, ये इनका सकारात्मक पक्ष है और इनकी दावेदारी प्रस्तुत की जा रही है। आप पूर्व में गुना जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लोक सेवा आयोग में आपने बतौर सदस्य भूमिका निभाई है। दिग्विजय सिंह के ये कृपा पात्र हैं और इन्हें उन्हीं का सहारा है। यदि दिग्विजय सिंह चाहेंगे तो इन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन बात यही है कि ये महेंद्र सिंह सिसोदिया को टक्कर देने में शायद बेहतर साबित ना हो पाए, तो हो सकता है इनको अतिरिक्त श्रम करना पड़ जाए। बाकी चुनाव अब ये बहुत दूर हैं। ये धाकड़ बाहुल्य क्षेत्र है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, आदिवासियों के बाद धाकड़ किरार। तो इस दृष्टि से यहाँ मुरारीलाल धाकड़ भी दावेदारी कर रहे हैं और एक नाम है मानसिंह परसौदा का। ये नाम दोनों इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लंबे अरसे से सिंधिया समर्थक बने रहे और अब जब सिंधिया भाजपा में चले गए हैं तो ये कांग्रेस में नहीं गए, तो अब फिलहाल इनके हिस्से में दिग्विजय सिंह आ जाते हैं। तो दिग्विजय सिंह बहुत जल्दी इन दोनों पर कृपा करेंगे, इसकी उम्मीदें थोड़ी कम है। लिहाजा ये नाम प्रचलन में तो हैं, लेकिन इनको टिकट मिलेगा और मिलेगा तो ये फाइट बहुत जबरदस्त दे पाएंगे, परिणाम बदल पाएंगे, ऐसी संभावनाएं इस ओर से थोड़ी सी कम रह जाती हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो फिलहाल जो हवा है वो वहाँ के क्षेत्रीय विधायक बमोरी के जो वर्तमान मंत्री हैं महेंद्र सिंह संतोषजनक नहीं कह सकते। और दूसरी बात बस यही
कि यदि कांग्रेस ने प्रत्याशी ठीक उतारा और जो साजिश चल रही है टीएन सिंह देव को बीच में लेकर, यदि वो सफल ना हुई तो फिर ये सीट इस बार कांग्रेस की ओर शिफ्ट होती दिखाई दे रही है। बाकी चुनाव में भी काफ़ी समय है, बहुत सारे दृश्य परिवर्तित होंगे, हवाएं बदलेंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी, बनाई जाएंगी, बिगाड़ी जाएंगी, और अब जो माहौल देखने को मिलेगा विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को अपनी ओर रिझाने का, इससे भी क्रम पायदानों के बिगड़ेंगे। जो 1 पर हैं वो 3 पे हो सकते हैं, जो 4 पे हैं वो पहले पे हो सकते हैं, और भाजपा के पक्ष में जो हवा है वो कांग्रेस के पक्ष में हो सकती है, जो कांग्रेस के पक्ष में हवा है जो भाजपा के पक्ष में हो सकती है। कुल मिला के अभी वर्तमान का स्थिति ये कि यदि चुनाव हफ्ते 15 दिन में होते तो फिर ये परिणाम बहुत सटीक दिखाई देते हैं, क्योंकि ये आम जनता के बीच के बात का सार है। बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज की बात को विराम दूंगा, फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।